हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। यहाँ पर आप मेरे पीछे जो फोटो देख पा रहे हैं, आपको ये तो समझ आ गया होगा कि कहीं ना कहीं जमीन सर्वे के बारे में बात होने वाली है। देखिए, बिहार में जो जमीन सर्वे का काम शुरू हुआ था, उस सर्वे के काम को पहले 3 महीने के लिए रोका गया और अब उसका जो डेडलाइन है उसको बढ़ा दिया गया, मतलब समय सीमा को बढ़ा दिया गया है। जो काम इस साल 2025 में कंप्लीट होने वाला था, अब वो अगली साल यानी 2026 में कंप्लीट होगा। इसका डेडलाइन बढ़ाया गया है। सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि जमीन सर्वे के लिए जिन भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है, जो जमीन मालिकों के पास होना चाहिए, वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास कहीं ना कहीं मिसिंग है, यानी कि है नहीं, जिसकी वजह से सरकारी ऑफिसेज में लंबी लंबी लाइंस लग रही हैं। इस चक्कर में इशू क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पर सरकार ने समय सीमा बढ़ा दी है, बोला है कि आराम से आप लोग चीजों को करिए। मतलब जहां बिहार की सरकार ने कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कदम उठाया था जमीन सर्वे करवाने का, वो अभी काम थोड़ा सा अटकता हुआ दिख रहा है। पूरा मामला क्या है वो देख लेते हैं। भूमि सर्वे यानी जमीन सर्वे की मियाद को जो है 1 साल बढ़ा दिया गया है। राज्य में अब जमीन सर्वे की प्रक्रिया अगली साल जुलाई 2026 में पूरी होगी। इस साल जुलाई 2025 में ये पूरी होने वाली थी। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से इस संबंध में जानकारी दे दी गई है। अक्टूबर नवंबर 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव भी होने वाला है और चुनाव के बाद ही जमीन सर्वे का काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। ये जो जमीन सर्वे का काम है, 20 अगस्त 2024 को बिहार के 45,000 राजस्व गांवों में शुरू किया गया था। इसके बाद बहुत सारी जगहों पर जमीन मालिकों को जमीन के जो कागज है, जो कि जरूरत पड़ेगा जमीन सर्वे में, वो लाने में दिक्कत हुआ, जिसके बाद अलग अलग ऑफिसेज में लंबी लंबी लाइनें लग गई। अंचल कार्यालयों में लंबी लंबी लाइनें लग गई। लोग परेशान होने लगे। सरकार ने इस परेशानी को समझा। कर्मचारियों को भी दिक्कत, जमीन मालिकों को भी दिक्कत। इस चक्कर में जमीन सर्वे जो है वो थोड़े टाइम के लिए रोका भी गया। गांव के क्षेत्र में जमीन सर्वे का विरोध भी बहुत हो रहा था। जमीन सर्वे क्यों करवाया जा रहा है? सरकार चाहती है कि जमीन के मामले को लेकर जो क्राइम्स होते हैं, जैसे कि जमीन विवाद बहुत ज्यादा इंडिया में होता है, आप देखे होंगे। बिहार समेत अन्य राज्यों में जमीन को लेकर रिश्तेदारों में बहुत ज्यादा विवाद होता है। तो इसको लेकर के क्राइम रेट धीरे धीरे बढ़ता चला जा रहा था। तो सरकार चाहती है कि सबको अपनी जमीन का जो ब्यौरा है वो डिजिटल रूप से उपलब्ध कराया जाए, जिससे किसी भी तरीके का विवाद न हो। साथ ही सरकार को बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करने होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स। तो सरकार को भी पता होना चाहिए कि कहाँ पर कौन सी जमीन जो है इसके लिए बेहतर रहेगी। साथ ही इंडिया में या बिहार में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भूमिहीन हैं, जिनके पास जमीन नहीं है। जमीन सर्वे हो जाएगा तो सरकार के पास भी एक अच्छा खासा डेटा रहेगा जमीन का, जिससे भूमिहीन लोगों को भी जमीन बांटने में आसानी पड़ेगी। गांव में जमीन सर्वे का विरोध होने लगा। इसके बाद राज्य सरकार ने सर्वे के नियमों में बदलाव भी करे थे, ताकि किसी तरीके का विरोध ना हो, और कागजात जमा करने की जो तारीख है वो भी सरकार ने बढ़ाई थी। यहाँ पर आप देखोगे, एसीएस ने कहा है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य सिर्फ ये है कि वास्तविकता में लोगों को भूमि का यानी कि जमीन का डिजिटल रिकॉर्ड उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि विवाद जो होता है जमीन को लेकर वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए, और साथ ही भूमिहीनों को भूमि दी जा सके, जो मैंने अभी आपको बताया। अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो एससीएस ने बोला है कि स्टेट के जो 38 जिले हैं, बिहार में टोटल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उन 38 जिलों में से 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण लगभग लगभग कंप्लीट होने ही वाला है। बाकी के जो जिले बचे हुए हैं उनमें भी किया जाएगा। बिहार में पहली बार हो रहा है ऐसा, जहां पर शहरी निकायों में भी सर्वे करवाया जा रहा है। केंद्र सरकार पहले चरण में यानी कि पहले लेवल में 2 लाख से कम आबादी वाले जितने भी शहर हैं बिहार के, उनके लिस्ट मांगे थे। ऐसे 6 शहर सामने आए हैं। 6 शहरों का सर्वे प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया, जिसमें सोनपुर, बांका, राजगीर, तारापुर, बक्सर और डेहरी जैसे शहरी निकाय यहां पर शामिल हैं। ये सर्वे केंद्र की जो संस्था है सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि देहरादून में बेस्ड है, उसके द्वारा किया जा रहा है। ये सर्वे कैसे किया जाएगा? तो पहले एरियल रूप से किया जाएगा, मतलब ऊपर की तरफ से देखा जाएगा जमीन को। उसके बाद ड्रोन मैपिंग यानी कि ड्रोन उड़ा करके भी यहाँ पर मैपिंग करी जाएगी, और उसके बाद जमीनी स्तर पर सर्वे को किया जाएगा, यानी कि हवा के क्षेत्र से भी जमीन को देखा जाएगा, जमीन के क्षेत्र से भी जमीन का सर्वे होगा, मतलब किसी भी तरीके से कोई चूक ना हो। 38 जिलों में से 20 जिलों की तो बात हो गई, बचे 18 जिले। तो अब अपर मुख्य सचिव यानी एसीएस, जिनका नाम है दीपक कुमार, उन्होंने बोला है कि बाकी के जो 18 जिले हैं, जिसमें 37,384 गांव शामिल हैं, यहां पर भी जमीन सर्वे बहुत जल्दी शुरू हो जाएगा। पहले के टाइम पे राज्य में, बिहार राज्य में 60% से ज्यादा ऐसे अपराध हैं जो जमीन के वजह से होता था, भूमि संबंधित मामले, भूमि के लिए जो विवाद होता उसके कारण ज्यादा अपराध, 60% से ज्यादा। लेकिन अब ये अपराध घट गए हैं, 46.69% ही अब रह गए। ये भी बहुत ज्यादा है। खैर, अब सबसे बड़ी बात आती है कि आप बिहार में पहली बार भूमि सर्वेक्षण हो रहा है, तो हाँ,
आज़ादी के बाद तो पहली बार ही हो रहा है, लेकिन आज़ादी से सालों पहले जब अंग्रेज लोग भारत में राज करते थे तो 1911 के टाइम पे बिहार वाले क्षेत्र में भूमि सर्वेक्षण हुआ था। ठीक है, उसके बाद आज तक भूमि सर्वेक्षण नहीं हुआ, मतलब बिहार की सरकार ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। अब देखते हैं इसमें सरकार पास होती है या फेल। जो भी अपडेट आएगा वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।